एक ऐसा जॉब जिसमें आप लड़कियों के साथ घपाघप करके लाखों कमा सकते हैं। और निया शर्मा की जिंदगी की ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। और क्या सच में मुस्लिमों के पैगंबर जी ने चांद को 2 टुकड़ों में काट दिया था? सबूत देखकर हैरान रह जाएंगे। और कैसी ली थी कीड़ों ने 3 करोड़ लोगों की जान? और बंदर और कुत्तों के बीच की जो लड़ाई है वो पूरी झूठी है, तो आखिर सच्चाई क्या है? और एक ऐसा व्यक्ति जिसे मर्डर करने का शौक था और इसने खुद के दादी, गर्लफ्रेंड और पिता को मार दिया, जानेंगे इस लड़के के बारे में। तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अगर आप टीवी देखना पसंद करते हो तो आपने इन्हें जरूर देखा होगा। इनका असली नाम है नेहा शर्मा, लेकिन लोग इन्हें निया शर्मा के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने अपने स्टेज नाम निया शर्मा रखा है। इनका जन्म 17 सितंबर 1990 में हुआ। अब ये 31 साल की है। इनसे बड़े इनके एक भाई भी है। इनकी माँ का नाम है उषा शर्मा और ये इनके माँ और बाप दोनों है क्योंकि इनके पिता काफी छोटी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके बाद उनको और उनके भाई को पालने पोसने का काम इनकी माँ ने अकेले संभाला और इसी वजह से बचपन में इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इन्होंने कुछ वक्त तक न्यूज चैनल में भी काम किया, लेकिन फिर इन्होंने मॉडलिंग शुरू की और कुछ सालों में ये एक फेमस एक्ट्रेस बन गई। ये खतरों के खिलाड़ी जैसे बड़े शो में भी आ चुकी हैं। इनको एशिया की तीसरी बड़ी हॉटेस्ट वुमन माना जाता है। ये कई बार कंट्रोवर्सीज में रह चुकी है क्योंकि ये काफी ज्यादा बोल्ड कपड़े पहनती है और कई बार ये अपने लव मेकिंग सीन्स के लिए भी ट्रोल होती रहती है, लेकिन ये अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। नंबर 2, एक ऐसी भी जॉब है जिसमें आपको बस कुछ मिनट के लिए काम के लिए 10 से 15 हजार रुपए मिल सकते हैं। इस जॉब को जिगोलो कहा जाता है। जैसे कि कई लोग पैसे देकर लड़कियों को बुलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कई अमीर लड़कियां पैसे देकर लड़कों को बुलाती है। जिगोलो में जाने के लिए लड़का अच्छा दिखना चाहिए और उसकी बॉडी भी होनी चाहिए। वैसे आपको यकीन नहीं होगा, ये इंडिया में लीगल है, पर एक असली जिगोलो मार्केट को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर लोग बस ब्लैकमेल करने के लिए ही होते हैं और आधे से ज्यादा आपके साथ स्कैम ही करेंगे। नंबर 3, आज कई लोग ऐसा मानते हैं कि चांद जो है वो बस एक वक्त 2 टुकड़ों में काटा गया था और इतिहास के कई लोगों ने इसे देखने का दावा भी किया है। दरअसल इस्लाम के पैगंबर थे और लोग उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन कई लोग थे जो उन्हें नहीं मानते थे और उन लोगों ने कहा कि अगर आप चांद को 2 टुकड़ों में काट कर दिखाओगे तो हम मानेंगे, और पैगंबर ने ये करके भी दिखाया। लेकिन इसके बाद भी वो लोग नहीं माने और इस चीज को माया और जादू का नाम दे दिया। पर अब बात यह है कि क्या सच में ऐसा हुआ था? इतिहास के कई लोगों ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इस चीज को होते हुए उन्होंने देखा और साथ में चांद के ऊपर एक लाइन भी थी और वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ साल पहले ये लाइन और भी बड़ी थी। और तब आपको क्या लगता है, क्या सच में वो पैगंबर जी ने चांद को 2 टुकड़ों में काटा था? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि चीन में कीड़े मकोड़ों ने 3 से 4 करोड़ लोगों को मार दिया तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये कहानी आज से करीब 22 साल पुरानी है। तब चीन दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश माना जाता था और उसे सबसे पहला बनना था, इसलिए उसने सोचा कि उसकी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए। चीन सबसे ज्यादा खेती वाला देश था और उन्होंने देखा कि जितनी भी खेती होती है उसमें से काफी बड़ा हिस्सा चिड़िया खा जाती है, तो उन्होंने चीन की सारी चिड़िया को मारने का सोचा। उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया और आपको यकीन नहीं होगा, ये 2 साल तक चला और वो रोजाना 2 करोड़ चिड़ियों को मारते रहे। फिर ये चिड़िया चीन से विलुप्त हो गई। लोगों को लगा कि हमें कामयाबी मिल गई, लेकिन असली तांडव तो अब होना था क्योंकि चिड़िया के जाने के बाद कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। एक चिड़िया साल में 4 किलो अनाज खाती थी, वहीं पर ये टिड्डे एक दिन में कई एकर्स जितना अनाज खा जाते थे और इससे चीन में सबसे बड़ी भुखमरी आ गई और करीब 4 करोड़ चीनी लोग मर गए और चीन की जमीन भी खेती से पूरी तरह खराब हो गई। नंबर 5, हाल ही में बहुत ज्यादा वायरल हुए इस मामले के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें बंदर चुन चुन के कुत्तों के बच्चों को मार रहे हैं। लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि ये मामला असलियत में झूठा है। न्यूज चैनल में बताया जा रहा है कि बंदरों ने 250 कुत्तों के पिल्लों को मार दिया, पर असलियत में ये बस 60 है। और इसमें जो कहानी बताई जा रही है कि कुत्तों ने एक बंदर को मार दिया था, इसीलिए वो बदला ले रहे हैं, ये कहानी भी झूठी है। दरअसल कुत्तों के शरीर में कीड़े होते हैं और बंदर इन्हीं कीड़ों को खाते हैं, पर बंदर के लिए बड़े कुत्तों को लेकर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए वो छोटे कुत्तों को ही उठाकर ले जाते हैं और कीड़े खा जाने के बाद वो कुत्ते उनके कोई काम के नहीं होते, इसलिए उन्हें नीचे फेंक देते हैं। और इस कहानी को मीडिया वालों ने बहुत बड़ा चढ़ा कर बताया है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस महान हस्ती का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स।
नंबर 6 दोस्तों, आजकल किसी भी चीज को तलने के लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बनी चीजें खाने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है और रिफाइंड शब्द सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज्यादा साफ होगा, लेकिन मेडिकल टर्म में रिफाइंड ऑयल को खराब ऑयल माना जाता है। डॉक्टर्स का कहना है रिफाइंड ऑयल खाने से डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर जैसी चीजें भी हो सकती है और इसीलिए हमेशा वो कहते हैं कि आपको अनरिफाइंड ऑयल खाना चाहिए, और उसमें भी अगर आप अनरिफाइंड सरसों का ऑयल खाते हो तो वह सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो अगर आप भी रिफाइंड ऑयल खाते हो तो इस बात को जरूर याद रखना, साथ में जो अनरिफाइंड ऑयल होता है वो आप किसी भी ऑयली चीज का निकलवा सकते हो और वो लोग आपके सामने ही अनरिफाइंड ऑयल निकाल कर देंगे। नंबर 7 मुल्तानी मिट्टी चेहरे को गोरा करती है, ये बात तो आप जानते होंगे, लेकिन साथ में इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ठंडी में कई लोगों को नोज ब्लीडिंग होती है और नाक से काफी खून निकलने लगता है, तो ऐसे में लोगों को मुल्तानी मिट्टी को पीसना है और पानी में मिला देना है और इस पानी को पूरी रात भर रखना है। सुबह उठने के बाद इसे अच्छे से छान लेना है और फिर जिसे भी नोज ब्लीडिंग होती है उसको ये पिला देना है। इससे नोज ब्लीडिंग नहीं होगी और साथ में ये स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा है। जिनको मुंह में छाले होते हैं उनको भी इससे फायदा मिलेगा। नंबर 8 दोस्तों, आमतौर पर क्रिसमस के दिन लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, लेकिन इस लड़के ने कुछ ऐसा किया कि इसका परिवार कभी ये भूल नहीं पाएगा। इसका नाम है ऑस्टिन अल्वारेज और इसने क्रिसमस के दिन अपनी दादी और अपने पिता की गर्लफ्रेंड को गोली मार दी और गोली मारने के बाद ये वहां से भागने गया। जैसे ही नीचे गया तो इसके सामने इसके पिता खड़े, जिसके बाद उसने अपने पिता को भी गोली मारने की कोशिश की। हालांकि उसके पिता बच गए और उन्होंने जल्द पुलिस को कॉल किया। ये देखने के बाद ऑस्टिन एक ट्रक में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे फिर पुलिस ने पकड़ लिया। हैरानी की बात यह है कि जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने कोई वजह नहीं बताई। अब इसके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।